नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण भगवान को समर्पित हैं, जिन्होंने दुनिया को नफरत भूलकर प्रेम करना सिखाया है। कभी राधा की धुन में मग्न कन्हैया, तो कभी बांके बिहारी और कभी महाभारत के युद्ध में सारथी बना अर्जुन का सखा। श्री कृष्ण के कई रूप हैं और उनके भक्त जिस रूप में उन्हें पूजते हैं, श्री कृष्ण उसी रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में न सिर्फ अर्जुन को बल्कि मनुष्य को भी जीवन का पाठ पढ़ाया था। उनका कहा हुआ एक एक वचन आत्मा को शुद्ध करता है। आज यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण के अनमोल सुविचार और राधा जी के साथ उनके प्रेम के कुछ कोट्स लेकर आए हैं। अगर हम जीवन में श्री कृष्ण के अगर एक आदर्श को भी अपना लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो अक्षर आधार जगत के यह अक्सर अनमोल राधे राधे बोल रे मनवा राधे राधे बोल। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। अपनी उम्र और पैसों पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में। यहाँ किसी का काश तो किसी का अगर रह जाता है, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे। तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। मोहब्बत कुछ अलग से है मेरी तुमसे। तुम ख्यालों में ही नहीं, दुआओं में भी रहते हो। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार देते हैं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कोई दूसरों की थाली मैं से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है। कोई अपनी थाली में ऐसे भी दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखा नहीं रहते। लोगों ने मेरी इतनी कमी निकाल दी कि खूबियों के सिवाय मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। समस्त ब्रह्मांड जिसके अंदर समाया हुआ है, उन प्रभु का रंग नीला, नहीं तो और क्या होगा। ये नीला आकाश उनके अंदर ही है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप ऐसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। जिन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता, उनके कार्य भी पूरे नहीं होते। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। चलो चलते हैं ठाकुर जी के घर। उनका घर वृंदावन में है, वहाँ बंसी बजाते मिल जाएंगे। उनका दर्शन करा, हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा, हमारा सब दुख मिट जाएगा। ठाकुर जी इतनी मनमोहक है कि अब इनके सुंदर मुख कमल को हमेशा हम देखते रहेंगे। ठाकुर जी परेशान होकर भागेंगे तो भी नहीं जाएंगे हम। फिर कृष्ण हमको एक दिन अपना लेंगे। दयालु है वो। हे राधे, यह कैसी लगन तूने मुझ में लगा दी। सोचा था कि प्यास बुझेगी, तुमने और बढ़ा दी जिंदगी में। रास्ते कितने भी आ जाए, मेरी मंजिल सिर्फ आप ही रहना। मेरे सांवरिया कड़वा। सच माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ न करें। हरे कृष्णा कान्हा ढूंढते हैं लोग तुम्हें दुनिया में, और हमने तुझमें दुनिया ढूंढ ली। दुआओं में मांग चुके हैं हम, तुम्हें कबूल होने का इंतजार उम्र भर रहेगा। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है, और शत्रु मित्र। श्री कृष्ण जी कहते हैं व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ उस इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा हो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो।
बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लें। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ अद्भुत हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते। कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। हद से ज्यादा शरीफ लोगों से दूसरे लोग फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। जो रिश्ता हमें बदल दे, हमारे अंदर परिवर्तन लाए, हमें रूपांतरित करें, वही असली रिश्ता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता और भी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है जैसा उसका जीवन होता है। सांवरिया मेरे नयन बावरे हंसते हैं या रोते हैं, यह दुनिया क्या जाने। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। एक बार ठाकुर जी से सुख संपत्ति की जगह उनको ही मांग लीजिए, बहुत समझदारी का काम होगा। भगवान के अतिरिक्त बातों से विराम लेने के लिए मौन का व्रत धारण किया जाता है। परमात्मा की चर्चा से मौन भंग नहीं होता। लिखूं तो कृष्ण का नाम देखो, नहीं तो अनपढ़ ही रह जाऊं। कन्हैया कोई उपटन में निखार आएगा, में निखर रहे हैं। दिन रात तेरी मोहब्बत में हम तेरी महिमा गा गा कर मैं दीवानी हो गई। तुम मुझ में रहते हो श्याम, मैं तुझ में खो गई। हे श्याम, तेरे जैसा ही मेरा प्रेम है निराला। मुझ में मुझे घोल के मुझे ही रंग डाला। राधे राधे बंधन हो तो ऐसा हो जो प्रतिबिंब के जैसा हो। मैं देखूं तुमको पाऊं, तुम देखो तो मैं देख जाऊं कान्हा। कुछ दिन और सही, मगर जब वृंदावन में मिलेंगे तो मुलाकात यादगार होगी। सुनो सांवरिया, दिल फिर आहत है, तुम्हारे चरणों की ही चाहत है। राधे राधे श्याम, तुम्हारे दर्शन का दिल मेरा दीवाना है। बिन दर्शन न चैन, मुझे तेरे इश्क में डूब जाना है। राधे राधे मैत्री, परमत सहिष्णुता, उदारता जैसे गुणों से सनातन धर्म लचीला और रसीला भी है। यही इसकी पहचान और यही उसकी मजबूती भी है। इस धर्म के अनुयायी चुस्त होकर भी कट्टर नहीं, निष्ठावान होते हैं। इस धर्म का फल संपूर्ण सृष्टि के प्रति प्रेम करुणा है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर दोस्तों के साथ। थैंक यू।